देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। हिमाचल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करेंगे। थोड़ी ही देर में राज्य सचिवालय में बैठक का आयोजन शुरू होगा। कई मायनों में अहम मानी जा रही है बैठक। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में राज्य सचिवालय में बैठक का आयोजन, साथ ही बजट सत्र को लेकर विशेष मानी जा रही है बैठक। राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी मिल सकती है। बस किराए बढ़ाने, स्कूल कॉलेजों के युक्तिकरण पर आज फैसला हो सकता है। ये बैठक काफी मायनों में है। आज आपको बता दें कि हिमाचल कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता शुरू करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब से थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय के गठन को लेकर चर्चा संभव है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र से पहले काफी मायनों में अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि 10 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होनी है और उससे पहले ये बैठक काफी मायनों में अहम, कई फैसलों को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही आपको बताएं कि जिस तरह से लगातार प्रदेश में युक्तिकरण को लेकर, शिक्षा निदेशालय के युक्तिकरण और गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं, उस बीच ये बैठक काफी मायनों में अहम। अब से थोड़ी ही देर में सचिवालय में बैठक का आयोजन होगा, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि पटवारी और कानूनगो की भर्ती नियम पर भी फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि खुद बोल दिया गया था कि इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। पटवारी और कानूनगो को यह अपील की गई थी कि आप काम पर वापस लौटे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। नई आबकारी नीति हो या फिर बस के किरायों पर चर्चा हो, सारी कैबिनेट में आज बैठक में फैसला लिया जाना है। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास जी, आज ये बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर, क्योंकि माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में अहम फैसले जो है उसको पारित किया जा सकता है आज। देखिए, सबसे पहले क्योंकि 2 बजे का समय तय किया गया था, मुख्यमंत्री के शिमला पहुंचने पर संशय लगातार बरकरार था, लेकिन मुख्यमंत्री समय से शिमला पहुंच गए थे दिल्ली से वापस, और उसके बाद अब कैबिनेट की तैयारी जो है वो की जा रही है और अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक जो है वो होने वाली है राज्य सचिवालय के भीतर। और साफ तौर पर इसमें, क्योंकि देखिए आगामी दिनों में हम 10 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र जो है उसकी शुरुआत होने वाली है, और ऐसे में इस बजट सत्र के अंदर राज्यपाल का जो अभिभाषण होना है उसको मंजूरी जो है वो यहां पर दी जा सकती है, उसके ड्राफ्ट को मंजूरी दी जा सकती है। तो ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर जो है चर्चाएं लंबे अरसे से चल रही थी कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं या फिर लेखा जोखा जो राज्य सरकार का 2 साल से ज्यादा वर्ष का रहा है, तो इन 2 साल की जो सरकार की उपलब्धियां हैं इसको शामिल किया जाना है। तो ऐसे में उपलब्धियों को शामिल किया जाना है और आज इसके ड्राफ्ट पर चर्चा होगी और उसके बाद इसको मंजूरी जो है वो आज दी जा सकती है, क्योंकि 10 मार्च को हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र जो है उसकी शुरुआत होनी है। इसके अलावा बजट सत्र के अंदर और क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन से बिल लाए जाने हैं, कौन कौन से विधेयक संशोधन के लिए जो है वो यहां पर लाए जाने, इसको लेकर विस्तार से चर्चा होगी और उसके ऊपर कोई आखिरी फैसला जो है वो आज यहां पर लिया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, अहम यह है कि जिस तरह से लंबे अरसे से देखा जा रहा था, कई दौर की बैठकें हुई कि एचआरटीसी यानी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के अंदर जो है, जो निजी बस ऑपरेटर्स है, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि हिमाचल के अंदर जो है अब बसों का किराया जो है, न्यूनतम किराया, उसके अंदर बढ़ोतरी की जानी चाहिए। उसको लेकर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और कुछ हाल ही के दिनों में अभी एचआरटीसी की जो बीओडी की बैठक थी उसके अंदर भी कई फैसले लिए गए। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से एचआरटीसी की जो अपनी टैक्सीज चलती हैं जो शहरों के अंदर, खासतौर पर जिस तरह से शिमला के रिस्ट्रिक्टेड रोड है, सील रोड है, उसके अंदर कुछ टैक्सीज जो है वो चलाई जाती हैं, कुछ आसपास के वार्ड्स के इलाके से चलाई जाती हैं, वहां पर जो है इनके किराए में बढ़ोतरी की गई है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस बार बढ़ोतरी होना तय है और चर्चा कैबिनेट के अंदर जो है वो इस बार में की जाएगी और मंत्रीगणों से सबसे चर्चा करने के बाद कोई आखिरी फैसला इसके ऊपर लिया जा सकता है। और हमारे सूत्र ये बताते हैं कि 20% तक की वृद्धि जो है वो इसमें की जा सकती है, यानी कि हिमाचल में अभी न्यूनतम किराया जहां 5 रुपए है, अब इसे बढ़ाकर जो है वो 10 रुपए किया जा सकता है। तो इसके ऊपर आखिरी फैसला जरूर कैबिनेट यहां पर लेने वाली है। इसके अलावा और भी कई ऐसे अहम मसले हैं। स्कूलों का मसला जो है वो चल रहा है, जहां पर कम छात्रों की संख्या है वो स्कूलों को बंद किया जा सकता है और स्कूल और जो इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं उनके लिए एक निदेशालय जो है वो यहां पर बनाए जाने की बात की जा रही है। एक निदेशालय बनाने की पैरवी जो है वो कई बार की जा चुकी है, तो इसके लिए एक प्रेजेंटेशन आज
कैबिनेट के अंदर दी जा सकती है, जिसके बाद कोई आखिरी फैसला इसके ऊपर भी लिया जा सकता है। जी। इसके अलावा जो बस खरीद मामले हैं, क्योंकि बीओडी के अंदर ये बात कही जा रही थी कि 600 करोड़ से ज्यादा जो रुपए है वो खर्चे जाने हैं और 700 बसों की खरीद यहां पर की जानी है। इसमें इलेक्ट्रिक बसेस होनी है, डीजल बसेस भी आनी है। तो सरकार ये मान के चल रही है कि इस बार 600 से 700 बसों की खरीद जो है वो यहां पर की जा रही है। तो इसके ऊपर भी चर्चा के बाद कोई आखिरी फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा आबकारी नीति में शराब नीति के ऊपर जो है वो फैसला लिया जाएगा, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद कोई आखिरी फैसला यहां पर लिया जा सकता है। जिस तरह तो इसी तरह से कई ऐसे मसले हैं जो जी विकास जी, प्रदेश में हम देख रहे थे कानून गो और पटवारियों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो उसके संशोधन को लेकर भी आज बैठक में फैसला आ सकता है। निश्चित रूप से यह मामला जो है बैठक में आज लाया जा सकता है, क्योंकि एजेंडा आइटम्स में इसको शामिल किया गया था। हालांकि आखिरी समय तक जो है इसे शामिल किया गया है, लेकिन एंड समय पे इसे बदल दिया जाए तो कह नहीं सकते। लेकिन अंदर कैबिनेट के अंदर एजेंडा आइटम्स में यह मामला भी शामिल किया गया और इस अब से कुछ ही देर पहले जो है जो राजस्व मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात जो है वो संघ ने की है। ये कहा जा रहा है, उनका विरोध यही है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हो गई जो स्टेट कैडर में इन सभी पटवारी और कानूनगो जो है वो इनको शामिल किया गया है। हजारों लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश के इसी बात से परेशान है कि छोटे छोटे जो काम हैं, जो प्रमाण पत्र हैं या कई ऐसे कागजी कार्रवाई जो रहती है, जो राजस्व मामलों से जुड़ी रहती है और राजस्व विभाग के जरिए जो है वो उनको मिलती है, ऐसे मामलों में लोग जो है वो लटक रहे हैं। लोग जो है उनको आगे से आगे समय सीमा के बाद भी उनको जो है वो आगे समय दिया जा रहा है। तो लोगों की परेशानी को देखते हुए राजस्व मंत्री खुद ये बात कह रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है वो मुलाकात इनसे हुई है। और क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक भी है तो मुख्यमंत्री से चर्चा इस बाबत जरूर की जाएगी और एक बड़ा तबका जो है पटवारी और कानून का जो है वो पेन डाउन स्ट्राइक की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में लोगों को सहूलियत हो, लोगों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए सरकार जो है वो आखिरी फैसला आज कैबिनेट के अंदर इस मामले को लेकर जो है वो जरूर लिया जा सकता है। और चर्चा यही है कि आज इसके ऊपर आखिरी फैसला जो है वो आना हो सकता है कि इसको एजेंडा आइटम्स में शामिल किया जाए और उसके बाद चर्चा हो और इसके ऊपर कोई आखिरी फैसला लिया जाए। जी विकास जी, जिस तरह से प्रस्ताव तो नई पंचायतों के गठन के भी आए हैं, क्योंकि 700 नई पंचायत के फैसले पर मुहर आज लगती हुई नजर आ सकती है, तो भविष्य में हो सकता है कि कोई नया विभाग जो है पंचायतों के लिए वो उभरता हुआ नजर आए। देखिए, इस साल के अंत में पंचायती राज के चुनाव होने और उससे पहले जो है किस तरह से नई पंचायतों की जो खबरें चल रही हैं उसके ऊपर पंचायती राज मंत्री पहले ही बात कह चुके हैं कि ये तो विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं और ये सब चीजें चलती रहती हैं। 700 नई पंचायतों का गठन जो है वो किया जाना है और इसके अंदर पूरी कोशिश जो है विभाग की तरफ से की जा रही है। कई प्रधानों से सुझाव भी मांगे गए थे, जनता से सुझाव भी यहाँ पर मांगे गए थे। तो ऐसे में चुनावों से पहले जो है इनकी नोटिफिकेशन वो जारी होगी, लेकिन कैबिनेट की बैठक में ये तमाम मसले जो है वो चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जरूर चर्चा अगर इसके ऊपर होती है तो आखिरी फैसला लिया जाएगा। लेकिन अहम यही रहने वाला है इस बैठक के अंदर, जो कि बजट सत्र होना है और बजट सत्र के अंदर किस तरह से ये बजट सत्र चलना है। आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कट लगाए जा रहे हैं, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के ऊपर बात की जाए या फिर इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में हुई है या फिर जो कर्मचारियों के जो देय हैं, जो उनकी राशि जो कि केंद्र सरकार की तरफ से आनी है, ये तमाम मसले हैं। इसको लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी और आगामी रणनीति जरूर बनाई जाएगी और बजट सत्र को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर बिलों को किस तरह से लाया जाना है या फिर विधेयक कौन कौन से संशोधन के लिए लाए जाने हैं, बजट किस तरह का होना चाहिए, क्या कुछ नई स्कीम्स उसमें शामिल की जाती है, पहले की जो बजट की मुख्यमंत्री की जो स्कीम्स थी क्या उसके ऊपर विभागों ने काम किया है, कितनी को अमली जामा यहां पे लाया गया है, ये तमाम चीजें जो है वो आज चर्चा का विषय रहने वाले हैं और एजेंडा आइटम्स में इसे शामिल किया गया है। अलग अलग विभागों की प्रेजेंटेशन जो है वो होगी और उसके बाद चर्चा उसके ऊपर होगी और उसके बाद ही आखिरी फैसला जो है वो अलग अलग विभागों के ऊपर लिया जाएगा। इसके साथ ही जो पदोन्नति के कई ऐसे मामले हैं जो कि लंबित पड़े हैं उसके ऊपर भी आखिरी फैसला लिया जा सकता है। रिक्त पड़े जो पद हैं उसको भरने के ऊपर फैसला लिया जा सकता है। नए पदों को किस तरह से सृजित किया जाए उसके ऊपर भी आखिरी फैसला यहां पर लिया जाएगा, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस जो सरकार है इसकी गारंटी भी यहां पर ये थी कि 5 लाख युवाओं को नौकरियां दी जानी है। विपक्ष लगातार हमलावर है कि
जो वायदे किए गए थे वो धरातल पर पूरे नहीं उतरे हैं। जी, यानी कि ऐसे कुल में हर मिलाकर साल 1 बैठक लाख आज की नौकरियां जो काफी है वो मायनों यहाँ में पर दी अहम जानी मानी थी। जा रही है। विकास जी, यानी कि कुल मिलाकर बैठक काफी मायनों में अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। लगातार नजर बनाए रखे इस अपडेट्स को लेकर, लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे। विधानसभा सत्र को लेकर आज इससे पहले कैबिनेट की बैठक काफी मायनों में अहम। बढ़ेंगे आगे। कल उत्तर भारत के प्रसिद्ध डेरा बाबा रुद्रानंद नारी ऊना के अधिष्ठाता परम पूज्य श्री 1008 वेदानाचार्य स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज के भ्रमालीन होने से संपूर्ण ऊना जिले समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। वे 98 साल के थे और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। रविवार को पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं ऊना में आज लोकल हॉलिडे का ऐलान रहेगा और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट कर क्या कुछ लिखा, ये आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ऊना जिले के डेरा बाबा रुद्रानंद जी के प्रमुख गुरु श्री श्री 1008 सुग्रीवानंद जी महाराज के भ्रमालीन होने का समाचार अत्यंत दुखद है। महाराज जी ने जीवन पर्यंत धर्म, सेवा और सद्भाव के प्रकाश को फैलाने का काम किया। उन्होंने समाज को आपसी भाईचारे और सौहार्द की मजबूती डोर में बांधने का संदेश दिया। ईश्वर से प्रार्थना है कि पूज्य गुरु जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके अनुयायियों को इस कठिन समय में संबल और धैर्य प्रदान करे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त अनुयायियों के साथ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट कर शोक व्यक्त किया। दुखी हृदय से सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि हम सब के परम पूजनीय डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम के अधिष्ठाता वेदांताचार्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज, जो कि हम सब के प्यारे थे, ज्योति ज्योत समा गए हैं। महाराज जी के अंतिम दर्शनों के लिए उनका पवित्र शरीर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सभागार डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम में रखा गया है। सोमवार सुबह 11 बजे तक सभी भक्त महाराज जी के पवित्र दर्शन कर सकेंगे। आज परम पूजनीय वंदनीय श्री श्री 1008 सूर्यानंद जी महाराज जी का समाचार मिला कि वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। और मैं, क्योंकि हमारे इसकी क्षेत्र ही नहीं पूरे उत्तरी भारत में ऐसी विभूति थे जिनके आज जाने से जो पूरे समाज को नुकसान जहाँ पर हुआ है, उसी में मैं कहना चाहूँगा कि आज समस्त जनता को जो है वो इस घड़ी में जो है वो जहाँ पर जो शोक की लहर जो पूरे क्षेत्र में लगी है। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से मौसम फिर खराब होने की आशंका है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। आज कांगड़ा, चंबा और लाहौल स्पीति समेत 3 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शिमला में मौसम विभाग के डॉक्टर संदीप शर्मा के अनुसार आज देर रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिससे मौसम की स्थिति खराब हो सकती है। और चलिए इस बीच रुक कर लेंगे आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल में आज मौसम का मिजाज बदलता नजर आएगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। शिमला में हल्के बर्फ के फाहे गिरते नजर आए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बर्फ के फाहों से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। बर्फबारी होने से तापमान में हालांकि भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम में एक बार फिर से बदला हुआ मिजाज नजर आया। मौसम ने एक बार फिर से करवट लिया। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है, तो शिमला में हल्के बर्फ के फाहे गिरते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर बारिश और बर्फबारी कब होगी। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंबा और शिमला की, जहां पर भारी बारिश और बर्फबारी के बाद नजारा कुछ ऐसा नजर आया, जिसके बाद पर्यटक को यहां पर खींचे चले आ रहे हैं। और चलिए रुक लेंगे किन्नौर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। किन्नौर में पहाड़ों में भूस्खलन की खबर सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कैंची मार्ग के पास NH 5 पर बंद हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासन ने सड़क बहाली के लिए यातायात भी रोक दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सड़क के दोनों ओर फंसे हैं यात्री। किन्नौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने जिस तरह से करवट लिया, उसके बाद कैंची मार्ग के पास नेशनल हाईवे 5 को बंद कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से सड़क बहाली के लिए यातायात को रोक दिया गया है। सड़क के दोनों ही ओर यात्री फंसे हुए हैं।
जिन्हें निकालने का काम लगातार जारी है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यात्रियों को निकालने का काम जारी है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब होने के चलते जनजातीय जिले में अब पहाड़ों से हिमस्खलन गिरने का लगातार डर बना हुआ है। लाहौल स्पीति के घाटी में पहाड़ों से एवलांच हुआ है। वहीं इस एवलांच की चपेट में आने से आईटीबीपी के जवान भी बाल बाल बचते नजर आए। और ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि इसके अलावा जिले के अन्य हिस्से में भी एवलांच की घटनाएं सामने आई है। स्पीति घाटी के गिऊ गांव में आईटीबीपी के जवान सड़क बहाली के कार्य में जुटे हुए थे और तभी अचानक पहाड़ों से भारी हिमस्खलन हुआ। गनीमत रही कि यह हिमस्खलन आईटीबीपी जवानों के कैंप से मात्र 200 मीटर की दूरी पर रुक गया है, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो वहीं कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में 400 पदों को भरने की बात कुलदीप पठानिया ने कही थी। वहीं केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है और 2017 में हुए इंटरव्यू को लेकर आई शिकायतों के चलते इसे रोक दिया गया था। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार जब तक 2017 की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक नई भर्तियां नहीं की जा सकेगी। कांगड़ा में भर्तियाँ अभी मेरे टाइम में तो 2 साल हुए, ये कई सालों से रुकी हुई है। और उसके पीछे जो 2017 का इंटरव्यू हुआ था और उस वक्त एक शिकायत हुई कि जी ये जो 2017 का इंटरव्यू है इसमें बड़ी भाईजान। तो उधर मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की चौथी सांस्कृतिक संध्या पर पंजाबी गायिका सुनंदा शर्मा के नाम रही और इसके अलावा थाईलैंड से आए सांस्कृतिक दल ने भी अपनी संस्कृति की प्रदर्शनी की। और साथ ही आपको बताया कि चौथी संध्या में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने उन्हें शॉप और साथ ही टोपी और डीसी ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। साथ ही ममता भारद्वाज और अमिका साहिल ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। लोग सुनंदा शर्मा के गानों पर जमकर झूमते हुए नजर आए और संध्या का पूरा आनंद उठाया। तो उधर भारत सरकार की ओर से प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। कुल्लू बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने इस घोषणा बिल पर करार दिया है और साथ ही अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही न्यायालय का कामकाज भी ठप रहा, जो अगले कल भी बंद रहेगा। आज और कल हम हड़ताल पर पूरा हिमाचल के जो अधिवक्तागण बैठेंगे। इसके बाद अगर समय पर सरकार ने इसको वापस लिया तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद हम सभी अधिवक्ता दूसरी बार दोबारा निर्णय करेंगे कि समय पर हम हड़ताल करेंगे। जो ड्राफ्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ मिनिस्टर ने भेजा है उसमें कहीं भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बेसिकली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इस कानून के द्वारा ये क्या किया जा रहा है कि इसकी इंडिपेंडेंस को ख़त्म किया जा रहा है। 2 लोग अगर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट होंगे तो इंडिपेंडेंस इफेक्ट होगी। उसके साथ बहुत सारी डिसिप्लिनरी कमिटीज़ होती हैं जो बार काउंसिल जो मेंबर्स की डिसिप्लिन के लिए बनती हैं। उसमें भी ये प्रपोज किया जा रहा है कि जुडिशरी के मेंबर होंगे। अगर जुडिशरी के मेंबर्स और बार काउंसिल के मेंबर, बार काउंसिल जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इस कानून को लाके इसको खत्म किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम इसके कड़े विरोध में हैं और अभी बार एसोसिएशन कुल्लू और पूरे हिमाचल में 2 दिन की स्ट्राइक पे सभी अधिवक्ता हैं और इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। तो उधर शिमला शहर के भारी इलाकों में एक बार फिर से तेंदुओं का खौफ हो गया है। शिमला के लाल पानी क्षेत्र में बीती रात को तेंदुओं ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया और इस हमले में टैक्सी चालक के कपड़े भी फट गए। रिहायशी इलाकों में तेंदुओं के हमले के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। तेंदुए ने यह हमला लाल पानी के दारनी का बगीचे के पास किया है। बताया जा रहा है कि टैक्सी चालक मनोज कुमार ने रात करीब 11 बजे अपनी गाड़ी को घर में कुछ दूर पार्क किया था और जैसे ही वह गाड़ी से बाहर उतरा तो कुछ कदम बाद तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले भी कई बार तेंदुए के हमले हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। मनोज जी, क्या हुआ था कल रात को? तेंदुए ने कहां पर आप पर अटैक किया था?
मैं शाम को कल गाड़ी धो के नीचे आया, अपनी पार्किंग के पास गाड़ी गुड़ी लगाई और जैसे रोज़ मैं अपनी गाड़ी चेक करता हूँ वैसे चेक की और जैसे मैं पीछे को मुड़ा तो उसने पंजे से मेरी यहाँ पे जो कॉलर होती है यहाँ पे उसने दोनों मेरी कॉलरें फाड़ दी पर मेरा हाथ जो है उसकी गर्दन पे पड़ गया। अच्छा। उसके बाद मैंने दूसरा हाथ भी उसकी गर्दन पे मार दिया मैंने। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा रगड़ के ले गया वो जी। उसके बाद मैंने उसका मुँह था निचली साइड को वो मैंने दबा के रखा। तो कितने बजे के आसपास की घटना होगी? ये है कम से कम 11 बजे के आसपास। अच्छा, तो इससे पहले भी ऐसा कुछ मामला आया है यहाँ पे? इससे पहले भी था, उससे पहले मेरी गाड़ी के ऊपर हमला किया था उसने। अच्छा, तो आप इसके लिए गए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, कंप्लेंट की आप लोगों ने? हाँ गए थे। तो क्या बोला फॉरेस्ट वाले, क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला भी हमारे पास पिंजरे है नहीं है। अच्छा। और वो कार्ड जैसा दे के चल गए भी तेंदुआ मिल जाए तो ऐसा करना। और जन्माष्टमी को देखा था ये सामने बिल्कुल। अच्छा और जी। मेरे घर के पास गेट के पास थी। अच्छा। मैं तो खुद बची हूँ जिससे। अच्छा, तो आपने कंप्लेंट? और चलिए रुक लेंगे शिमला से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने दिशा की बैठक ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। संसद ने 41 केंद्रीय योजनाओं का स्टेटस जाना है। सांसद सुरेश कश्यप का प्रदेश सरकार पर हमला, केंद्र से मदद को लेकर बोले सुरेश कश्यप। ये इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्र न करे मदद तो प्रदेश सरकार सैलरी भी ना दे पाए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिमला में बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने दिशा की बैठक ली, जिसके बाद 41 केंद्रीय योजनाओं का स्टेटस जाना। क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवा देते हैं। योजनाओं का हमने रिव्यू किया है और हमने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने 2.25 साल का समय बीत गया है। गारंटियां पूरी सारी फेल हो चुकी हैं। जो काम प्रदेश में चले थे आज अवरुद्ध हैं। पूर्व सरकार के समय में जो काम शुरू किए गए थे आज वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं और निरंतर हम देख रहे हैं कि विकास के मामले में हिमाचल प्रदेश जो है पिछड़ता जा रहा है। चलिए रुक कर लेंगे सोलन से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। सोलन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कटाघाट में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। सेब से लदा एक ट्रक सड़क पर पलट गया, जिसके बाद ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोलन से, जहां पर हादसे में ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। एक व्यक्ति हादसे में गंभीर बताया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से ये भयावह हादसा रहा होगा। घायल व्यक्ति का कंडाघाट में अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। बता दें कि सोलन के कंडाघाट में दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां पर सेब से लदा एक ट्रक सड़क पर ही पलट गया और जिसके बाद चालक की मौके पर ही मौत हो गई। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी। नमस्कार।